डीबाउंसिंग क्या होता है? एक सिनेरियो कंसिडर करो, ठीक है। सर्च बार है। आप चाहते हो कि जब भी आप टाइप करो कुछ, फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन कॉल कुछ भी हो सकता है, एपीआई कॉल, एनीथिंग, ठीक है। बट जितनी बार आप टाइप कर रहे हो, लेट्स से यू हैव क्लिक्ड 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स फंक्शन कॉल होएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है जो हम सब करते हैं, ठीक है, यूज़ करते थे या फिर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। ऑन चेंज पे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, जब भी मैं इसमें आशीष या कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, सी 6 टाइम कॉल हो गया। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट, राइट? वी वांट टू कॉल द फंक्शन फॉर आशीष, ठीक है। नाउ ये अचीव हो सकता है डी बाउंसिंग की मदद से। डी बाउंसिंग क्या करता है? सो लेट्स से इंस्टेड ऑफ instead of this, what we are saying is that there is a time frame, ठीक है। एंड 500 मिली सेकेंड्स का टाइम फ्रेम है। हम कह रहे हैं कि जब भी आप क्लिक करोगे ना, तो फंक्शन कॉल आप 500 मिली सेकेंड्स बाद ही करो, ठीक है, उससे पहले मत करो। बट अगर उसके उस 500 मिली सेकेंड्स के बीच में एक और क्लिक होता है, तो फिर आप पुराने वाले आप टाइमर को रीसेट कर दो, कैंसिल कर दो, और नए वाले टाइमर को चालू करो जब भी वो क्लिक हुआ। सो लेट्स से एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है 500 मिली सेकेंड्स का। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमारा क्लिक वन हुआ, एक बार क्लिक हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, और मतलब 500 मिली सेकेंड्स बाद हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने इस में 100 मिली सेकेंड्स बाद क्लिक टू किया, ठीक है, या फिर 200 मिली सेकेंड्स बाद क्लिक टू किया, वट एवर, ठीक है। 500 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। क्लिक टू किया, तो ये सिनेरियो होता है। अगर नेक्स्ट क्लिक 500 मिली सेकेंड्स के पहले हुआ है, तो लास्ट वाला जो क्रिएट हुआ था वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और नया न्यू एक टाइम आउट बनता है, न्यू टाइम आउट, ठीक है। तो ये है डीबाउंसिंग, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहले मैं एक डीबाउंस फंक्शन बनाऊंगा, डीबाउंस फंक, ठीक है। अ, और मैं उसमें एक वेरिएबल बना दूंगा टाइम आउट कंटेन करने के लिए, बिकॉज सेट टाइम आउट ना वैल्यू रिटर्न करता है, काइंड ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उस रेफरेंस से हम उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। मैं बोलूँगा कि आप पुराने वाले टाइम आउट को क्लियर कर दो, ठीक है, और एक नया टाइम आउट बना दो। दिस क्लियर टाइम आउट इज़ यूज टू क्लियर दी ओल्ड टाइम आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे। एक तो फंक्शन फंक टू कॉल, विच इज़ फंक्शन जो हमें कॉल करना है, और टाइम यानी कि कितने टाइम बाद करना है, ठीक है। और सिंपली हम वही चीज़ पास कर देंगे इसमें, ठीक है। दैट्स इट, ख़त्म, ठीक है। यही है, बस इतना ही था। और हम बोलेंगे कि डेब फंक डी बाउंस फंक्शन। तो जब ये एग्जीक्यूट होएगा ना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमने डिक्लेरेशन की, यहाँ यहाँ पे हमने कॉल किया इसको, डी बाउंस फंक्शन को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा जो कि सिर्फ ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है, बिकॉज क्लोजर्स है, ठीक है। एंड ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा। नाउ ये फंक्शन एक फंक्शन लेता है और एक टाइम लेता है, ठीक है। यानी कि ये वाला फंक्शन एक फंक्शन लेता है और एक टाइम लेता है। अब हम इसको डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप डेव फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। और डेव फंक्शन के अंदर, ओके, डेव फंक्शन के अंदर हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि कंसोल लॉग कराएंगे आफ्टर 1000 मिली सेकेंड्स। दिस इज इन मिली सेकेंड्स, ओके। एमएस में है ये, यानी कि 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या होएगा। इफ़ आई टाइप आशीष, देखो 1 सेकेंड बाद ही आशीष चला और एक ही बार फंक्शन कॉल हुई।
ठीक है, एंड इफ आई से दिस इज मी एंड आशीष सैनी वट एवर दैट इज, ठीक है। तो ये जो कॉल थी ये 500 मिली सेकेंड्स के बाद कॉल हुआ, ठीक है। सो ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे हम डीबाउंसिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड वे, दिस इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दिस इज़ अ वे टू ऑप्टिमाइज योर सर्च, ठीक है, और क्वेरी, ठीक है। जब भी हम ये सर्च यूज़ करते हैं ना, वी ऑलवेज शुड यूज़ दिस डीबाउंसिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, वी ऑल शुड डू इट।